नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस वक्त हम मौजूद हैं महोबा जिले में और हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी जिला महोबा के जिलाध्यक्ष श्री मोहनलाल कुशवाहा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और भाजपा संगठन के बारे में, और जो 2027 में यहाँ विधानसभा के चुनाव होना है, इसके पहले पंचायतों के चुनाव होना है, ये तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत कुशवाहा, आपका बहुत बहुत स्वागत कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपको जो अखंड भारत न्यूज के तरफ से आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कुशवाहा जी, थोड़ा सा आप पहले अपना पूरा परिचय बता दें। आप राजनीति में कब आए, कितने दिनों का आपका अनुभव है, किन किन पदों पर आप रहे हैं? गुप्ता जी, राजनीति में हम 2009 से काम कर रहे हैं बराबर से। मैं 2009 से लगातार संगठन के विचारधारा से जुड़ा था। लगातार 2012 में मैं चुनाव की उम्मीदवारी बनाई मैंने, और बजरिया वार्ड से, वार्ड नंबर 2 लगता है, वहां से मैं सभासद, मतलब महिला सीट थी तो मेरी पत्नी सभासद चुनी गई। और 2012 में जब सभासद चुनी गई तो 25 वार्ड में से पहले सभासद की जीत थी, जो 750 वोटों से जीते थे हम लोग, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई पीछे लगने वाला था। इसके बाद 2012 में फिर वहां जब चकपाणी जी जिलाध्यक्ष थे तो 2012 में मेरी पत्नी को जिला मंत्री बनाया गया। और इसके बाद जिला मंत्री बनाने के बाद काम मैंने भी किया, उनने भी किया, लगातार काम किया हम लोगों ने। 2009 में भी भाजपा का काम किया, ऐसा नहीं है। 2009 में हमने भरपूर काम किया। जब प्रीतम सिंह किसान जी जिला पूरे मतलब लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब हम लोगों ने भरपूर अपनी सेल्फ गाड़ी से मेहनत की और लगातार उनके जिताने के लिए प्रयास किया। 2009 में भी मैं पद में नहीं था 2009 में, लेकिन पद में 2012 से भाजपा भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री पद पर हमारी पत्नी को नियुक्त किया गया, तो वही सभासद थी और मैंने भी काम किया अच्छा, साथ में मिलकर दोनों लोगों ने काम किया। इसके बाद हम लोग क्या है, जब भी दोबारा संगठन का चुनाव हुआ 16 में, तब फिर मुझे जिला मंत्री बनाया गया। मैं मेन बॉडी में जिला मंत्री हुआ। इस जब 2016 के बाद मैं बराबर जितेंद्र सेंगर जी के कार्यकाल में जिला मंत्री भी रहा लगातार 3 साल। इसके बाद दोबारा गठन हुआ, जितेंद्र सेंगर जी जुड़ो, दोबारा जिलाध्यक्ष बने, और दोबारा जिलाध्यक्ष में मुझे जिला कार्य समिति सदस्य में भी डाला था। तब भी मैंने भरपूर काम किया। 2 सेक्टर का मैं प्रभारी था, श्रीनगर भैरवगंज सेक्टर का और मलकपुरा सेक्टर का भी प्रभारी रहा। जिला कार्य समिति सदस्य के होने के बावजूद भी मैंने पार्टी का भरपूर काम किया, बराबर लगातार काम किया है। इसके बाद फिर पद खाली हुआ तो मुझे जिला मंत्री डायरेक्टर दोबारा बनाया गया। वही जितेंद्र सेंगर जी के ही द्वारा, उन्हीं के द्वारा दोबारा जिला कार्य समिति से उठा के मुझे जिला मंत्री बनाया गया। काम के आधार पर मुझे जिला मंत्री बनाया गया, नहीं तो काम करने के लिए तो हमारे और भी लोग थे, और भी जिला मंत्री थे हमारे समाज के ही। जब मेरा नाम कटा था, डॉक्टर किशोरी लाल कुशवाहा जी जो लमोड़ा से, उनको जिला मंत्री मेरे जगह पे बनाया था। जब देखा कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनने दोबारा से, एक समाज के नाते कि इस समाज का हमें वोट चाहिए, तो उनने दोबारा से मुझे जिला मंत्री बनाया। जबकि देखा जाए तो मैंने पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य का भी टिकट मांगा था, लेकिन मुझे सुपा सीट से टिकट नहीं मिला। फिर भी मैंने कभी पार्टी का विरोध, ना किसी व्यक्ति विशेष का विरोध, ना कोई सांसद, ना विधायक, ना जिला अध्यक्ष, कभी नहीं विरोध किया। हमारा काम था मांगना, मिलना तो लड़ना है और नहीं मिलना है तो नहीं लड़ना है। जिला पंचायत का टिकट मांगा मैंने, सुपा से नहीं मिला। मैं मतलब भरपूर पार्टी का काम किया और लगातार पार्टी के साथ में रहा। पार्टी के जो दिशा निर्देश मिले उनके साथ में मैंने काम किया। दोबारा फिर मेरा नगर पालिका का चुनाव आया तो नगर पालिका में भी मैंने टिकट मांगा था। नगर पालिका में टिकट नहीं मिला मेरे, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। फिर भी मैंने भरपूर काम किया, सब लोगों के साथ में मिलके। नगर पालिका का चुनाव भी नगर पालिका में डॉक्टर संतोष चौरसिया जी को टिकट मिला था, उनको भी जितवाया, उनके साथ में लग के काम किया। इस तरह से पिछली बार के जिला अध्यक्ष में मैंने आवेदन भी किया, लेकिन किसी कारणवश मेरा पिछली बार के जिला अध्यक्ष में नहीं हो पाया। हो सकता है कि भाग्य, कहते ना कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो इस तरह से हो सकता है उस समय मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन सीधे कार्य करते 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 जब इतना संघर्ष झेला मैंने और इतना धैर्य रखा, 3 बार मेरा प्रदेश क्षेत्र में नाम गया,
तो प्रदेश क्षेत्र वालों को भी लगा होगा, क्षेत्र के नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि बराबर से बंदा टूट नहीं रहा है और मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसको कुछ नहीं मिलने के बाद भी ये काम कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं कुछ देना चाहिए। तो इस शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आज मुझे जो जिलाध्यक्ष मिला, ये उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। शीर्ष नेतृत्व का धैर्य का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा उदाहरण होता है। हम आपसे बताएं कि धैर्य, आप हमारे हमीरपुर जिला के जिलाध्यक्ष भी रहे, क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे, बाबूराम निषाद जी, उनको किसी उस समय एक बार ऐसा था, वहां बैठक थी, माननीय हमारे महाराज जी सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि बाबूराम निषाद जी आपने बहुत धैर्य रखा और आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 ही महीने 3 महीने बाद 25 साल के धैर्य के बाद उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, किसी को कि इसमें परिवारवाद नहीं चलता है, ना जातवाद चलता है, इसमें सिर्फ मेहनत करने वाले व्यक्ति को हर जगह समायोजित किया जाता है। इस तरह से मेरा जो है मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ में पूरा सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुशवाहा जी, 2027 में विधानसभा के चुनाव होना है जी। और इसके पहले पंचायत के चुनाव होना, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। भाजपा संगठन की किस प्रकार की तैयारी है? नहीं, भाजपा में संगठन की पूरी तरह से तैयार रहती है, क्योंकि हमारे संगठन में इतना बड़ा संगठन है। हमारे संगठन में कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग बाग नहीं है। आज छोटा सा जिला है महोबा में 36,000 कार्यकर्ता है। बूथ स्तर से, आपके बूथ की कमेटी से लगा के हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल की टीम, मंडल अध्यक्ष, जिले की टीम और हमारे वरिष्ठ लोग सभी और हमारे पूर्व के पदाधिकारी, इस तरह से देखा जाए तो हमारे जिले में 36,000 कार्यकर्ता है। तो हम लोगों की तैयारी तो बनी रहती है, एनी टाइम कभी भी चुनाव आ जाए हम लोग तुरंत तैयार ही रहते हैं, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो, एनी टाइम तैयारी बनी रहती है। हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे बूथ पे कम से कम बूथ स्तर पे 50 कार्यकर्ता एक पार्टी का सपोर्टर है। अब 50 कार्यकर्ता अगर 20-20 वोट लाता है तो 1000 बूथ में वोट आ जाता। अब बताइए, एक बूथ में 1000 से ज्यादा वोट होता नहीं है। इस वजह से हमारा मानना है कि हम लोग तैयार हैं और हम लोग जो भी हमारे चुनाव आते हैं उसमें पूरी तरह से हम जीतेंगे। प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत में चल रही थी, लेकिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है, इसको क्या वजह मानते हैं? जी, हम इसमें देखिए, अभी हमारा जो 2022 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई है प्रदेश में और भरपूर मेहनत हम लोगों ने की थी, पूरा संगठन ने की थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने की थी। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें सिर्फ विपक्ष ने भ्रमित किया है, सिर्फ भ्रमित किया है कि आप संविधान बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आम जनता को लेके बड़ी बड़ी सभाओं में विपक्ष ने भ्रमित किया कि पार्टी में गुटबाजी थी? नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं थी, विपक्ष में भ्रमित किया है। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी ने पूर्ण तरह से भ्रमित किया है जनता को, एससी वर्ग के लोगों को हमारे भ्रमित किया है। बसपा तक का वोट उन लोगों ने भ्रमित कर लिया था कि संविधान बदल दिया जाएगा। अब नीचे जमीनी स्तर पे मतदाता इतना तो समझदार नहीं होता है, ये होता है, लेकिन उन्हें जो नहीं पता, भ्रमित करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हो सकता है भ्रमित हो गए हैं वो, इस वजह से उनका वोट वहां कन्वर्ट हो गया। जो भी बसपा का वोट था पूरा आप देख लीजिए, बसपा में एक भी सीट नहीं मिली और जाके वो बसपा का वोट जाके संविधान के चक्कर में भ्रमित होके राहुल गांधी से और अखिलेश जी से भ्रमित होके उनके मंच पे बड़े बड़े सभाओं में उनने संविधान को दिखा दिखा के ये चीजें भ्रमित की हैं। इस वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आज हमारी केंद्र में अच्छे से चल रही है, बराबर से जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार बराबर मजबूती से चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो यूजीसी लागू हुआ है, इसको लेकर के देश के वोटर जो है भाजपा का 2 भागों में बट गया है। सामान्य वर्ग भी नाराज है, वहां ओबीसी वर्ग भी नाराज है, और इसके अलावा जो टीईटी को अनिवार्य किया गया है, इससे शिक्षकों में भारी रोष देखा जा रहा है।
तो क्या लगता है कि 2027 में एक बड़ी चुनौती होगी, किससे निपट पाएगी पार्टी इससे? 27 में हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता पूरे प्रदेश के हमारे हैं, ये मान के चलिए। ना उनको यूजीसी से मतलब है, ना उनको टीएटी से मतलब है। जो छात्रों मास्टरों के लिए ये कहा गया है, तो अभी उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, यूजीसी का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। इसमें ये मान के चलिए कि हमारी 27 में 110% सरकार बनेगी। 300 प्लस सीटें हमारी आएंगी और सरकार बनेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार ये देखती है और जनता को जो चाहिए वो हमारी सरकार दे रही है। जैसे कि जनता को चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से आप जितने भी यूपी में क्रिमिनल टाइप के लोग थे, देख रहे हैं आप कोने में घुस गए, या तो वो यूपी छोड़ दिए या फिर मान लीजिए बिल्कुल क्रिमिनली उनने बंद कर दी। तो जनता को चाहिए सुरक्षा, और हमारी पार्टी की योजनाओं की जो लाभ है वो अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक वहां योजना का लाभ मिल रहा, भेदभाव नहीं हो रहा। पूरी तरह से हमारे एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंत्योदय व्यक्ति तक वहां पे योजनाओं का लाभ पाला। मैंने क्या चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे जनधन योजना के माध्यम से मानिए, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से मानिए, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से मानिए, चाहे सुमंगला योजना के माध्यम से देखिए, हर तरह से जो भी हमारा लाभार्थी है उसको पूरी तरह से लाभ मिल रहा। अब आप मान के चलिए, देखो पहले लोग कहते थे, जब माननीय मोदी जी ने हमारे जो खाता खुलवाए थे जीरो बैलेंस वाले, लोग कहते थे मोदी जी पैसा डालेंगे। अब जो उन्हें इतनी पहले से अगर जानकारी होती विपक्ष को, इतना वो होता, तो अब एक बटन दबाने के बाद पूरे केंद्र में जो हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा चला जाता है। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर खाते नहीं खुले होते तो बटन दबा के पूरे केंद्र में कहां से पैसा चला जाता, आप बताइए। पहले का क्या था, बिचौलिया खा जाते थे, वहां से 100 रुपये आता था, 15 किसान तक पहुंचता था, 85 बिचौलिया खा जाते थे। तो ऐसा नहीं है। आज किसान, हमारा मजदूर वर्ग, हमारा व्यापारी वर्ग सभी संतुष्ट है। पहले व्यापारी क्या आता था, दिन भर कमाता था, रास्ते में चलते पता चले चोर छीन ले, तो क्या मतलब उसको कमाने में। अगर 2 रोटी कमा रहा तो 2 तो खा रहा है, ये तो नहीं है कि कोई एक छीन रहा है। मेहनत 2 के लिए कर रहा है, मिल एक रही, तो ऐसे मेहनत करने से क्या फायदा था। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, तो ये शांति है हमारी पार्टी में। इस तरह से हम लोग 27 को चुनाव 110% जीतेंगे और 350 प्लस सीटें आएंगी, इससे और विश्वास है। आप महोबा जिले के जिलाध्यक्ष हैं, एक छोटा जिला है ये, और सरकार को इस जिले से पर्याप्त राजस्व मिलता है, लेकिन यहाँ विकास में ये बहुत पीछे है। इसकी वजह क्या है, और आपकी नजर में यहाँ विकास की क्या संभावना, किस प्रकार का विकास होना चाहिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, महोबा बहुत कम समय हुआ अभी जिला बने हैं। 95 में महोबा जिला बना हुआ है। धीरे धीरे करके यहाँ पे विकास हो रहा। अब पर्यटन की दृष्टि से देख लीजिए, पहले तो मेन चीज होती है जब विकास होता है, जब रोडों की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाए। अभी देख रहे चित्रकूट हाईवे बना, खजुराहो हाईवे बना, इस वजह से अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी आने के चांस होंगे धीरे धीरे करके। अभी खनिज का काम है, यहाँ पे स्टोन का काम है, इसका जो बाहर जा रहा माल, यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं कि अब यहाँ पे और इंडस्ट्रीज भी आएगी। और जब बाहर का जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हो जाती हैं, तभी व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है। तब जब तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होगी तो व्यापारी व्यापार करने आएगा। जैसे भी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आएगा तो मान के चलिए कि महोबा डेवलप हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से महोबा दीजिए, सूर्य मंदिर रैलिया वाला सबसे बेहतरीन है, गोरखगिरी पहाड़ वगैरह, हमारी बड़ी चंद्रिका माई, छोटी चंद्रिका माई, हमारे बजरंगबली भगवान, जो हमारे संकट मोचन बजरंगबली भगवान, बड़ा मंदिर बना हुआ हनुमान जी का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत कुछ है। अभी देखिए किला चरखारी का खुल गया, धीरे धीरे करके उसका भी विकास होगा। तो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आने जाने शुरू होंगे, रोडों की व्यवस्था हो गई, ट्रेन डबल लाइन हो रही है, इलेक्ट्रिकल लाइन हो रही है। तो इस वजह से जब सारी सुविधाएं हो जाती हैं तभी व्यापारी आता है। और व्यापार जहां जिस जिले में होता है, व्यापारी जहां यहाँ व्यापार करने के लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था हो जाए, यहाँ इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसकी सप्लाई की यही व्यवस्था हो जाए। एक चीज तो कम से कम यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, तभी व्यापारी यहाँ टिकता है, चाहे रॉ मटेरियल मिले और चाहे उसकी सप्लाई यहीं मिल जाए। तो 2 में से एक चीज हो जाएगी तो उसको ट्रांसपोर्ट एक तरफ का नहीं लगेगा। इस वजह से व्यापारी हमारा संतुष्ट होकर व्यापार करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि महोबा बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी डेवलप हुआ। अभी देखिए कचहरी बहुत बड़ी बन रही है,
और अभी 200 बेड का ड्रामा सेंटर भी बन रहा है, महोबा में नई जेल भी बनी हुई है। तो इस तरह से कहने का मतलब महोबा बहुत कम समय में बहुत अच्छा डेवलप हो रहा, धीरे धीरे करके। अभी जैसे एक ओवर ब्रिज बना रेलवे वाला यहीं पे कलाड़ी फाटक पे, तो कहने का मतलब पहले तो कुछ था ही नहीं। महोबा इंटीरियर इलाका बिल्कुल जीरो था, यूपी का लास्ट जिला था ये, बॉर्डर का, यूपी एमपी में पिस रहा था। अब जब से महोबा जिला बना है, धीरे धीरे करके महोबा डेवलप हो रहा है। धन्यवाद। कुशवाहा जी, लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हुआ है। जो परसीमन बिल था उसकी क्या वजह मानते? महिला आरक्षण बिल भी लेके सरकार आ रही थी, क्या वजह है, क्यों इतनी नाराजगी लोगों में आपकी? नहीं देखो, आपसे बताएं कि जैसे मान लीजिए माननीय मोदी जी तो चाहते हैं हमारे जो बहनों का है उसमें 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन के माध्यम से महिला जो बिल आना था, जो इसके लिए हमारे माननीय मोदी जी लगातार लगे थे। हमारे कई राज्य 21 राज्यों में सरकार और सांसद जितने हमारे सभी लोग लगे थे। विपक्ष आपके टीएमसी वगैरह, आपके सपा सरकार, आपकी कांग्रेस सरकार, राहुल जी, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बहनों का सम्मान हो। हमारे माननीय मोदी जी 33% आरक्षण के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हमारी बहनें आज के डेट में सभी बहनें पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो राजनीति भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। अब ये बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे बहनों का। ये मान के चलिए, पुरुष तो एक बार आप मान के चलिए घर से काम, बाहर से 8 घंटे काम करके जाता है, वो घर में ऐसे बैग फेंकता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ मार के आया हो। लेकिन बहनें बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों का भी भरण पोषण करती हैं, पालन पोषण करती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी वो राजनीति में काम करती हैं। आप देखिए, बहनों के माध्यम से हमारे एमपी में जो सरकार आई है, पूर्ण तरह से हमें पूरा विश्वास है कि बहनों के माध्यम से सरकार आई, तो उनकी भागीदारी 33% होना चाहिए। अभी बिहार में सरकार बनी तो बहनों की भागीदारी से सरकार बनी। तो जब बहनें हमारी 50% हैं, हाथ बताने वाली हैं, अपन दाहिना बायां अंग कहते हैं बहनों को, तो वो हम पूरी तरह से जब हमारे साथ हैं तो उनको राजनीति में हमें साथ लाने में आना चाहिए। और आरक्षण उन्हें 33% जो बिल है वो पास हो जाता तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ती, विधानसभा की सीटें बढ़ती और बहनों की भी राजनीति में भागीदारी मिलती। विधानसभा में बहनें हमारी पहुंचती, अपनी बात रखती, अपने बहन बेटियों की बात रखती, लोकसभा में बहनें पहुंचती, वहां पे भी अपनी बात रखती। तो उन लोगों को भी अपना हक रखने का ये सरकार चाहती थी कि उनको अपना एक बात रखने का, हक रखने का जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये तो मोदी जी महिलाओं को लाभ नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि महिला आरक्षक बिल 2023 में पास हो चुका है। वो तो बोले चुनावी लाभ लेने के लिए एक उन्होंने वो किया, उन्हीं ने बोले ये पास नहीं होने दिया, क्योंकि 15 सांसद जो भाजपा के हैं उन्हीं ने वोट नहीं किया है। नहीं, विपक्ष ये सब कह रहा है। जो एक बार राज्यसभा में बिल पास हो गया था, लेकिन उसको लोकसभा बिल पास करना चाहिए कि नहीं करना था, आप बताइए। जब वो राज्यसभा में बिल पास हो गया तो ये लोकसभा में बिल क्यों नहीं पास होने दे रहा है? ये मेन चीज है। जब दोनों राज्यसभा विधान और लोकसभा से दोनों से बिल पास होता है तभी बिल मान्य होता है। अब उन लोगों ने एक जगह रोक के रख दिया, मेन चीज ये है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि अभी जो पश्चिमी बंगाल में चुनाव है तो चुनावी लाभ लेने के लिए इसी समय क्यों ये बिल लाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चुनावी लाभ लेने के लिए। वो तो पहले से, आज ये बताइए, आपको भी मालूम है किस समय राज्यसभा में पास हो गया था? भाई आज हम लोग जो पास करना चाहते हैं, आगे विधानसभा में लाभ मिलेगा 27 में। अभी और जरूरी थोड़ी है कि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, और भी तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल अकेला का क्यों नाम ले रहे? और आने वाले 27 में तो और भी 2-4 राज्यों में चुनाव होना। तो पहले से अगर तैयारी नहीं बनाएंगे और तो हमारी सीटें नहीं बढ़ पाएंगी, तो हम बहनों को सीटें कैसे दे पाएंगे? ये उन लोगों को, विपक्ष का तो ये कहीं ना कहीं टांग अड़ाने का काम रहता। चाहे किसी चीज में देख लीजिए, हर विपक्ष हर चीज में टांग अड़ाता है और उसका कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का सिर्फ यही मुद्दा है कि कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करने देना है। कुशवाहा जी, चुनाव के पूर्व सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने की योजना बना रही है
उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 मंत्री बनाए गए, लेकिन महोबा जिले से कोई मंत्री नहीं बनाया जा रहा। तो क्या लगता है कि इस विस्तार में महोबा जिले से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? देखो, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का काम है। ये महोबा जिले के हम लोग जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये मंत्रिमंडल का जो गठन होना है वो उन लोगों का है। ये भाजपा है, इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। मान के चलिए कि कभी कोई किसी के साथ में परिवारवाद वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ परिवार के कोई व्यक्ति रहता है, रिश्तेदार रहता है, उसका भाई रहता है तो उसको मंत्री बना दे। यहाँ तो काम के आधार पर मंत्री बनाया जाता है, जिले से कोई मतलब नहीं रहता, जो काम करने वाला है। आप देख लीजिए, हमारे राजस्थान में एक भजन लाल जी को हमारे प्रदेश के महामंत्री थे, उठा के विधायक बनाया, लड़ा के, और जाके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कोई जानता था कि राजस्थान में? तो ये कहने का मतलब ये दल ऐसा है। आप रेखा गुप्ता को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर बेचारी 2 बार चुनाव हारी, तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीती, और ऐसे व्यक्ति को हराया, आम आदमी के कट्टर व्यक्ति को, और जाके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो कोई नहीं जान सकता है राजयोग किसके उसमें लगा। और फिर ये भाजपा है, भाजपा किसी को भी कहीं बैठा सकते, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते, किसी को मंत्रिमंडल में अपना नाम दे सकते। ये हमारे दल में कभी भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है और परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़े सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रहता है। ये थे महोबा जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा जी। उन्होंने हमारे सवालों के बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। कैमरामैन मनोज गुप्ता के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, महोबा।